वाल्मीकि रामायण बालकांड 25 चैप्टर। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे तटका राक्षसी की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें तटका वध के लिए प्रेरित करना। अब अप्रतिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनि श्रेष्ठ, जब यह अक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी की अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से तटका अधिक बलिशालिनी हो गई है वो मैं बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम तटका था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा या जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता है। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बनने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंदे के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षित तटका ने मरीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर तटकापति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर तटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मरीच से कहा, तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा।